देखिए, यह आपके 26वां क्वेश्चन है ना। 26वां क्वेश्चन में क्या है कि 2u प्लस भी इजकल टू 7/3, यहाँ लिखा है यू भी। इस समीकरण का दिया फर्स्ट है। सेकंड क्या है कि u प्लस 3v इजकल टू 11/3 यू भी है। देखिए, जब क्वेश्चन में जब अंतिम में अचर पद में जब यहाँ पे यू भी अगर लिखल होगा, ठीक, और यू भी जब लिखल होगा तो ये अगर जानते हैं मतलब क्या है कि इस संख्या को मतलब क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो यह संख्या को तीनों जगह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 2u प्लस भी इजकल टू 7/3, और यह यहाँ क्या हो जाएगा, u भी, यहाँ भी बटा u भी। ठीक, यहाँ हम u से u काट देंगे और यहाँ v से v काट देंगे, तो क्या हो गया कि 2/v प्लस मतलब यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा आपका u इजकल टू 7/3। ठीक, अब एक मान हम लोग मानेंगे क्या कि 1/u को मान लेंगे हम लोग x मान लीजिए, और 1/v को मान लीजिए कथी मान लेंगे, ओ ये वाला मान लेंगे, इसका मान लेंगे x, इसका मान लेंगे y। तो यहाँ ये दो का दो हो गया, यह कथी है v, तो क्या लिखेंगे u, सॉरी y, और यहाँ है तो क्या लिखेंगे x इजकल टू 7/3। इस समीकरण, इसका नाम लिख दें क्या हमारा थर्ड। इस समीकरण अब दूसरा से, या इस समीकरण अब दूसरा से लिखेंगे, दूसरा से, यह समीकरण फर्स्ट से था, इस समीकरण कथी से, यह आपका फर्स्ट से। ठीक, तो सेकंड क्या है कि u प्लस 3v इजकल टू 11/3 u भी है ना। इसको लिखेंगे कि u, और इसका लिखेंगे u बटा v प्लस 3v इजकल टू u v इजकल टू 11/3। देखो यहाँ पर u से u काट दिए, ये में v से v कट गया, इसका क्या बच गया 1/v प्लस 3/u इजकल टू 11/3 हो गया, 11/3। अब इसको यहाँ लिखे हैं कि जहाँ 1/v होगा इसको कथी लिखेंगे y, तो इसमें लिखेंगे y, यहाँ 3 है, यहाँ 1/, इसका क्या लिखेंगे तो 3x इजकल टू, हाँ 11 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में मतलब यहाँ यहाँ तक है भाई आपका, ठीक है, मतलब यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब समीकरण मेरा सही हो गया, यह समीकरण ठीक है। अगर ये चलिए यहाँ पर कितना है 3x, तो यहाँ पर सीधा है x, और यहाँ है क्या 3x। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको समीकरण तीसरा में गुना करना पड़ेगा 3 से। लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर, इसमें गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए ए में गुना कर रहे हैं 3 से, तो 3 दूना का 6y, ए में गुना करेंगे तो 3x। ठीक है, इसमें अगर 3 से गुना करते हैं तो यह 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 7, और यह आपका जैसे है वैसे y प्लस 3x इजकल टू 11/3। अब देखिए, ठीक, ये दोनों जाती है, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ में कर देंगे माइनस। ठीक है, यह कट गया। ठीक है, यह 6 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 5y इजकल टू, यह आपका 7 माइनस 11/3, इसके नीचे 1 रख के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3y इजकल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा कितना 3, इस 7 3 का 21 माइनस 11। ठीक है,
लिखेंगे 5y इक्वल टू ए में से घटेगा तो कितना बचेगा 10/3। लिखेंगे y इक्वल टू 10/3 और यह जोड़े वाला अंक जो होगा कहाँ आ जाएगा, ठीक है, गुना में। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी y का मान कितना आ गया 2/3 कितना हो गया। अब यह y के मान चाहे तो समीकरण इसमें बैठाइए या आप यहाँ बैठा लीजिए, वो जहां मन हो वहां बैठा सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण ठीक है के में रख दे, रख दे 4 नंबर में, जाओ आप यहाँ क्या लिखेंगे कि y प्लस 3x इक्वल टू कितना है 11/3। इस y का मान कितना है 2/3 प्लस 3x इक्वल टू 11/3, ठीक है। अभी इसको ऐसे कर देखो, ई जहां है यहाँ है, ई जहां है वो अपने है जगह पर, इसको करेंगे नहीं करवा 2 कितना आ जाएगा 3। इसको लिखेंगे कि 3x इक्वल टू 3 और यह हो जाएगा 11 माइनस का 2, ठीक है। लिखेंगे कि 3x इक्वल टू ए में से घटाएंगे कितना बचेगा 9/3। लिखेंगे x इक्वल टू 9/3 गुने ई वाला 3 कहाँ जाएगा 1/3। इससे ई काटेंगे क्या मरतबा 3 मरतबा, 3 से 3 काटेंगे तो x का मान आएगा कितना आपका 1, ठीक है आया। अब आप माने क्या थे ये देखिए, इस चीज को माने आप क्या थे, आप माने हैं कि 1 यू, वो क्या माने थे x, तो 1 आपका क्या है u इक्वल टू इसका x के मान 1, यानी अगर a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा u के मान कितना आ जाएगा 1। और आप एक और क्या लिखे थे, ठीक, एक और था आपका कि 1/v को क्या लिखे थे, ये था लिखा था ना y, तो 1/v का v इक्वल टू इसका मान कितना है, इस आप इसका गुना किए हैं निकाले हैं तो कितना है 2/3। तो इसको क्या करेंगे 2/3, अगर इसको गुना करेंगे तो यह मान आपका कथी होगा पलट जाएगा खाली मान इसका, यानी v का मान आ जाएगा 3/2। एगो ये आंसर हो गया, एगो आपका ये आंसर हो गया। बस समझ में आप मतलब आया कि नहीं आया बताइए, आया समझ में कि नहीं आया। अब आंसर कीजिए मैच कि आंसर आपका इतना है कि नहीं आंसर है। स्टॉप।